गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मजेदार क्योंकि कल है मेरी बुआ की शादी। हाँ जी, उन्हीं की जिनकी एंगेजमेंट आपने 1 मिनट ब्लॉग में देखी थी। और आज हम लोग करने वाले हैं सब पैकिंग वगैरह और कल जाएंगे जबलपुर क्योंकि शादी जबलपुर से है। और 2 बज गए हैं, मैंने अभी नहाया नहीं है। क्यों नहीं नहाया वो मैं बताती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ अभी अपनी फिलहाल बेडरूम में और आज मेरी लगी थी ऑनलाइन क्लास सुबह 10 से 1। मैं 9 बजे सो के उठ गई थी और ऑनलाइन क्लास इसलिए लगी थी मेरी क्योंकि स्कूल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो स्कूल का आज हॉलीडे नया रखते हुए सिस्टर ने ऑनलाइन क्लासेस लगा ली। तो अभी देखो 2 बज गए हैं, शायद क्लियर दिख नहीं रहा होगा, रुको मैं मोबाइल में दिखा रही टाइमिंग। और उसके बाद मुझे नहाना है, मम्मी वरना मुझे चिल्लाने वाली है बहुत गंदा। तो देखो अभी टाइमिंग 2 बज रहे हैं, तो अब मिलते हैं फिर आप लोग के नहाने के बाद। तो मैं हो चुकी हूँ फाइनली नहा धो के रेडी। और मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि हेयर वॉश करने थे, क्योंकि कल सुबह से जल्दी निकलना है तो कल तो कर नहीं पाती। और ये है मेरा आज का आउटफिट। और मम्मी की अभी इतनी आवाज़ें आ चुकी है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, 3:10 हो रहे हैं। तो पहले खाना खा लेते हैं वरना पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो आगे। तो पहले चलते हैं नीचे। तो मैं टीवी देखते हुए, चाची मुझे खिला रही है खाना। हाय चाची। तो अब मिलते हैं खाना के बाद। तो अभी बज रहा है 4 और मैं हो गई हूँ कोचिंग जाने के लिए रेडी, खाना वाना से फ्री। और पूरा घर ऐसा फैला है, सबकी तैयारियां चल रही हैं। तो बुआ हो गई तैयारी? बिल्कुल तैयार। ये शादी के फंक्शन सबसे सही है, बुआ मिल जाती है मुझे बार बार। मुझे मेहंदी भी लग गई है, ये देखो। मुझे नहीं लिखी, टाइम ही नहीं मिला। तो ये देखो गया कितने प्यार से सो रहा है इधर। तब आऊँगी मैं कोचिंग के सीधे 6:30 बजे। तो मिलता है कोचिंग के बाद, तब तक ले बाय। तो मैं आ चुकी हूँ फाइनली कोचिंग से घर। अभी नहीं, मतलब आधे घंटे पहले आए थे। और पहले तो मार्केट जाने का प्लान बना था कल की शॉपिंग के लिए, लेकिन नेबरहुड में एक मैरिज है। मतलब मेरे चाचा हैं, बुआ अच्छे से जानती हैं, वो बताएंगी। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड का छोटा भाई है, उसकी शादी में हम लोग सब जा रहे हैं। तो उसके बाद जाएंगे ना शॉपिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। मेरे को शॉपिंग से ज़्यादा मतलब है। हाँ मतलब होगा यार, कल मेरी बुआ की शादी है, न्यू ड्रेस तो चाहिए और चाहिए ना। तो अब पहले रेडी होते हैं फिर मिलते हैं उसके बाद। तो हम लोग हो चुके हैं फाइनली रेडी और बुआ नीचे चली गई हैं। और ये है मेरा आज का आउटफिट, ग्रीन कुर्ता। तो अब चलते हैं वेडिंग में, लेकिन वेडिंग की फुटेज तो शूट करेंगे नहीं क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेन वेडिंग तो कल की है। तो फिर मिलते हैं वेडिंग से आके और उसके बाद जाएंगे शॉपिंग के लिए क्योंकि मुझे चाहिए न्यू ड्रेस। तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली घर, शादी से भी और बाजार कर रहे हैं क्योंकि वहीं से निकल गए थे हम लोग मार्केट के लिए। बहुत रात हो गई थी तो इसलिए मैं वहाँ पे शूट कर नहीं पाई। और देखो हालत पूरी ख़राब हो गई, इतने मस्त रेडी वगैरह हुए थे पूरी गर्मी में। और ये लाई हूँ मैं क्यूट सा लहंगा, और एक लहंगा लाई है बुआ। और गायक बहुत रो रहा है तो उसका हल्ला हो रहा है, फिर देखते हैं बुआ का लहंगा। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में और गायक रो रहा है ना, तो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये रहा मेरी बुआ का क्यूट सा बेबी पिंक लहंगा। तो मैं मेरा लहंगा कल सीधे रेडी होंगी और बताना कमेंट करके कि कैसा लगा। तो अभी गुड नाइट क्योंकि 11:30 बज रहे हैं, मिलते हैं सीधे मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग यहाँ सो के उठ चुके हैं। अभी नहीं, अभी तो नहा धो के भी पूरा रेडी हो गए सब लोग। 5:30 बजे के उठे थे, 6:20 हो रहे हैं पूरे। मैं भी रेडी हूँ और सब रेडी हो चुके हैं। अब जाएंगे बस के पास 10-20 मिनट बाद। तो चाची रेडी? हाँ हम तो हो गए, आप हो गए? मैं हो गई हूँ, थोड़ा लेट हूँ हमेशा की तरह, लेकिन आज भी रेडी। तो अभी बस में जाने में तो टाइम है ना अपन को। हाँ थोड़ा सा। तो चलते हैं पहले नीचे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मज़ा आएगी यार। जब ग्रुप में जाओ ना तो मज़ा अपने आप आती है। तो चल रहे हैं पहले अपन नीचे, सबके पास लाइट बंद, चलते हैं नीचे। तो ब्रेकफास्ट से फ्री होके वगैरह वगैरह जो भी काम थे वो सब करके सब आ चुके हैं नीचे। और ये डेकोरेटेड कार कल की खड़ी है जिस वेडिंग में हम लोग गए थे। और मैं दिखा रही, इतना लगेज हो गया है, तो हर जगह लगेज लोग आ रहे हैं। ये आ रहा है लगेज, घर उठ रहा है ना, बबल गम खा रहा है सुबह से यार। और सबने सेंट डाला है, सेंट अजीब सा लगता है, मेरा सिर चढ़ जाता है सेंट से। हुआ? हाँ हो गया सब कर? बिल्कुल चल सकते हैं। मैं सबसे पहले रेडी हो गई थी, मैंने सबसे ज़्यादा डांट खाई क्योंकि मैं लेट कर रही थी, लेकिन सबसे पहले नीचे मैं आ गई थी अपना सामान लेके। और बाकी सब धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो अब चलते हैं बस के पास जो कि एज ऑलवेज तरैया में खड़ी है। और फिर मिलते हैं ब्राइड से, बुआ से, चलते हैं फिर। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी बस के पास और इधर लग चुके हैं बैग। मम्मी लोग गई हैं बुआ से मिलने, चलते हैं उनके पीछे। यार बारिश हो गई है, पूरे में कीचड़ हो गया है। रात को अच्छी बारिश हुई थी इधर, मतलब अच्छी तो नहीं, इतनी हैवी भी नहीं, लेकिन कीचड़ बहुत हो गया। ये देखो हो रहा है, पूरे में बाजे बज रहे हैं। तो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो घर पहुँच के बात करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी ब्राइड के रूम में और यहाँ आके पता चला कि अभी कोई रेडी नहीं हुआ है। हाय हाय। बुआ सीधे हल्दी फंक्शन के लिए रेडी। यही है अपनी ब्राइड आज की, जो कि बहुत बिजी है। बुआ रेडी कर रही हैं।
हम लोग यार इतने जल्दी उठ गए थे, क्या बोला था 6:30 बजे निकलना है, नींद खराब हुई है मेरी। फेस पे पहले लगा तो यहाँ पे मेकअप चल रहा है, अब सीधे मिलेंगे बस के अंदर और कोई बीच में कुछ काम नहीं। तो बोला तो था कि मिलते हैं सीधे बस के अंदर, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक और रस्म हो रही है जिसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना। तो यहाँ पहले तो बुआ थोड़ा सा रो रही है, उनको यहाँ से ले जाएंगे मंदिर। यार बुरा तो लग रहा होगा यार, उन्हें अंदर से सबको छोड़ के जाना पड़ रहा है, बट फिर भी चेहरे पे एक क्यूट सी स्माइल लेके हुए हम लोग निकल गए मंदिर के लिए और आ चुके हैं अपने पारसनाथ दिगंबर पलंदी मंदिर जी। तो यहाँ पर मेरी कुछ कजन्स भी हैं और बस में जाएंगे तो मज़ा तो सबके साथ बहुत आने वाली है, बट यहाँ बज रहे थे बहुत बाजा, तो आवाज़ बैकग्राउंड का मैं ले नहीं पा रही हूँ। तो फिर चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए और यहाँ बुआ ने आराम से और बड़ी हुई मन्नतों के साथ दर्शन कर लिए हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बस में, तो देखो कितनी मस्ती चल रही है। हाय घर, हाय, पता ही नहीं है यार, मैं गिर जाऊंगी पक्का से। गायक से मिलते हैं, बहुत मस्ती कर रहा है वो। कहाँ है मेरा गायू? सुन ही नहीं रहा। हाय, चलो अभी उसका मूड ऑफ है तो अरे यार पहले तो बैठ जाओ यार वरना गिर जाएंगे आज। हाय दादी, मैं आपको एक क्यूट बेबी दिखा रही। हाय क्यूटी, जिनायू नाम है इसका, जिनाया। तो यार अभी कितनी मस्ती चल रही है, सीधे जबलपुर में नहीं, बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो बस में बैठी हुई आधा घंटा नहीं हुआ कि सबके डांस गाने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मैं बैकग्राउंड का म्यूजिक इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे कॉपीराइट ना लग जाए। तो देखो सब मजे से डांस कर रहे हैं और हमारी बुआ जी क्यूट सी ब्राइड भी मजे से एंजॉय कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आलसी बंदी बैठी हूँ आराम से क्योंकि उठने में आलस आ रही है। यार सब लोग इतनी लेट निकले लेकिन फिर भी 5 साढ़े 5 बजे तो उठा के रख दिया था मुझे, और इसलिए मेरे को अब नींद आ रही है, मेरा डांस करने का भी मन नहीं कर रहा। फिलहाल हम लोग के नोएडा में आइसक्रीम ब्रेकफास्ट के साथ और शायद नीचे बैंड वाले वगैरह की प्लानिंग चल रही है और कोई डीजे लाना भी भूल गया है, इतने इतने से स्पीकर लगे जिनमें कोई आवाज भी नहीं आ रही है। लाइन आए, सबकी हालत खराब है, मेरे को बस से जाने का मन नहीं था। आए चाची, सबसे पतली चाची, हाँ बहुत थक गए, बहुत दर्द है। ब्राइड को मजा आ रही है ब्राइड जी बहुत, बैठे तो आप शांति से हो लेकिन फ्री है ना, काम नहीं करने में। गायू तुमने हाय नहीं किया आज, आज यार का मूड नहीं बन रहा यार हाय करने का। हुआ देखो यार, हमने कल मैं जबरदस्ती सूट पहनाया था और कह रही है हम अच्छे लग रहे हैं, हम बहुत अनकंफर्टेबल थे लेकिन कल ये देखो सूट में कितनी प्यारी लग रही है। अच्छे नहीं लग रहा, मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा था, वो तो चुन्नी नहीं संभल रही थी मेरे से। तो अभी हम लोग की बस रुकी है जवेरा में ब्रेकफास्ट के लिए, तब कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और गायू को चाची अंदर लेके खड़ी है, रो रहा है, पता नहीं उसका मूड आज बहुत खराब है। भव्या कर लिया ब्रेकफास्ट, क्या खा रहे हो? देखो उल्टे हैं, हम लोग ने पहले सुबह सुबह बस में आइसक्रीम खाई और अब इधर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो मिलते हैं सीधे ब्रेकफास्ट के बाद। हम लोग आ चुके हैं फाइनली जबलपुर और ये हम लोग गार्डन। आवाज़ थोड़ी सी दब गई है क्योंकि मेरी नींद लग गई थी बस में। यहाँ सबका सामान खाली हो रहा है, डोंट माइंड माई लैंग्वेज, क्योंकि मैं मतलब नींद लग गई थी, अब भी उठी हूँ, बाल वगैरह सब खराब हैं, तो पहले 2 मिनट रेस्ट करेंगे, रेडी होंगे, फिर मिलते हैं। तो बस से उतरे और सीधे चले गए थे रूम में, वहाँ पर बैग वैग रखे और फिर तो जल्दी जल्दी सब कर लिया, तो कोई रेडी भी नहीं हो पाया। और उसके बाद सीधे हम लोग आ गए नीचे। हल्दी के पहले कोई रस्म होती है जिसका नाम भी मुझे पता नहीं है, तो देखो धीरे धीरे करते करते बुआ की गोदी पूरी तरीके से भर गई और गाय को देखो मस्ती कर रहा है इधर पर खड़े करे। अभी इतना रो रहा था ना, मुश्किल से तो उसका माइंड ठीक हुआ है। और आज के लिए फूफा जी बन गए हैं फोटोग्राफर, मतलब फोटोग्राफर अभी आए नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए। और फाइनली यहाँ स्टार्ट हो चुका है हल्दी का फंक्शन, तो मम्मी कर रही है बुआ की हल्दी की स्टार्टिंग। सबसे बड़ी भाभी कहते हैं ना, हाथी के जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हल्दी की रस्म मतलब लिक्विड 4 अंगूठों से लगाना, अगर समझ तो मुझे आएगी भी नहीं कभी, छोड़ो। चलो मिलते हैं हल्दी फंक्शन के बाद।
फिर शादी के लिए करेंगे चेंज। तो चलते हैं नीचे और मिलते हैं अपनी क्यूट सी ब्राइड से। तो बट यार बहुत धूप हो रही है यार, रात को ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, बहुत तेज़ धूप है और गर्मी भी है। तो अभी चल रहा है अपन ब्राइड के पास। हल्दी सेरेमनी में तो मैंने चेंज करा नहीं था क्योंकि मैं अपनी येलो ड्रेस लाना भूल गई, इसलिए मैं जो पहनी थी उसी में करा था। और अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। मैं जो सैंडल लाई थी अपनी हील्स लहंगे की मैचिंग की, वो टूट गई। फिर मैं यहाँ पर हम लोग गोसलपुर यानी हम लोग गार्डन में, तो यहाँ पर आउटर है, कोई हील शॉप भी नहीं है, या मतलब शूज़ शॉप नहीं है, हील शॉप कह रही हूँ। तो फिर हम लोग गए गोसलपुर आगे, फिर वहाँ मुझे मुश्किल से सैंडल्स मिली। और ये मेरी ब्राइड सब वीडियोस बनाने में लगे हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं भावरों के पहले की पूजा, उसके बाद होगा हवन और उसके बाद होगा फंक्शन। तो फिर मिलते हैं फंक्शन के बाद। तो अब कर लेते हैं थोड़ी आप लोगों से भी बात। तो बाहर चल रही हैं बुआ और फूफा जी की भावरें, मतलब पूजा चल रही है अभी तो, और फूफा जी का नाम है प्रिंस। तो मैं बता देती हूँ ये मेरी कौन सी बुआ है। तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, डोंट बी बोर। तो मेरे दादू लोग 5 ब्रदर्स हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता, आई एम गेस 3rd नंबर वाले ब्रदर, तो उनकी बेटी हैं। तो मेरी रियल बुआ जैसी हैं। और उसके बाद हम लोग की वेडिंग तो रात में है, तो फिर रेडी होंगे। और जब तक एक फ़नी इंसान से मिलवाती हूँ, ये मेरा भाई है। जैसे आपने एक व्लॉग में अक्षय को देखा था, लास्ट व्लॉग में जो रात को 12 बजे वाली पार्टी में देखा था, उसी की तरह ये भी मेरा एक भाई है, इसका नाम है आर्यन। लेकिन ये अक्षय से भी ज़्यादा उद्यमी है, एम आई राइट? लेकिन हम लोग को अभी तक ये पता नहीं चलता कि हम लोग का रिश्ता कैसे पाई गया। मतलब इतने बड़े रिलेटिव्स वाली फैमिली में समझ ही नहीं आता यार। मेरी एक फ्रेंड है वंशिका, मेरी एज की है, मेरी बुआ है। और एक और फन फैक्ट, एक 2 साल की लड़की, वो भी मेरी बुआ है। मतलब यार कभी ये रिश्ते मुझे समझ आने वाले हैं नहीं। और अभी मैं इधर आई हूँ, इतना मस्त वेदर हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही धूप हो रही थी और अब तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर, मतलब मज़ा आ रही है। और हैवी ड्रेस भी नहीं पहनना, वो तो रात में समझ आएगा जब हैवी ड्रेस पहनो, फिर बैठते भी नहीं बनता है, अजीब सा लगता है, एकदम अनकंफर्टेबल टाइप। और मेरे साथ जो अभी स्कैम हुआ, मतलब मैं बस से उतरी, मैंने देखा मेरी पूरी हील्स की वो सोल निकल गई है नीचे से, पता नहीं कैसे, ग्लास हील्स थी। फिर इधर हम लोग आउटर एरिया में थे, कोई शॉप भी नहीं। तो फिर फूफा जी लोग, मतलब जो क्या कहते हैं, हाँ, लड़कों वालों के साइड से थे, तो उनने बताया कि, अब मैं नाम भूल गई उस गाँव का, कौन सा गाँव है वो, इसके जस्ट आगे है यार एक घसौल। अभी मैंने शायद उसके पहले नाम लिया था, तो मुझे गांव का नाम मैं भूल गई। तो वहाँ गए, फिर एक शॉप मिली, मुश्किल से मुझे सैंडल्स मिली, और फिर पुरानी सैंडल मैंने अलग करी। मैं गलत हुआ मेरे साथ यार। तो अब चलते हैं वापस बाहर, क्योंकि मज़ा करना है ना, इधर अकेले में क्या करूँगी मैं। चलते हैं बाहर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं उस रूम से बाहर जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है इधर भी, और उधर चल रहा है सबका खाना। और अभी भी पूजा ख़त्म नहीं हुई है, हवन चल रहा है ना। और गायक को देखो, अब मूड सही हुआ है उसका, स्प्राइट पी रहा है, अब नहीं खाना खा रहा है। गायू हेलो, गायक हेलो, प्लीज़ ना, हेलो ना, हाय। देखो गायक ने सुबह से आज हाय करी है, सुबह से मूड खराब था। मैंने कम से कम कितनी बार पूछा इससे, एक बार और हाय। क्यूट है। क्या पी रहे हो, स्प्राइट की पानी? पानी नहीं है, स्प्राइट पी रहा है वो। कम दी है उसको, वरना भी पेट खराब हो जाए। और चाट खा रहा है वो, देखो। खाली खाना, खाली खाना खाई। तो अभी तो चल रही है भावरें अंदर, अभी ख़त्म नहीं हुई है, मतलब हवन चल रहा है, मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो अभी आधे 1 घंटे बाद खाना वगैरह से फ्री होके जाएंगी ऊपर फिर से रेडी होने के लिए, और फिर है मेन फंक्शन। सो मिलते हैं फिर। तो यहाँ पर पूजा और हवन का फंक्शन हो चुका है ख़त्म, और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा फेरों का फंक्शन। तो बुआ और फूफा जी हो चुके हैं दोनों फेरों के लिए खड़े, और उसके पीछे से बुआ ने बांध दिया नॉट टाई। और उसके पहले पंडित जी ने बताया कि 6 फेरों में रहेंगी बुआ आगे, और 7वें में आ जाएंगी पीछे, और 7 में फूफा जी आगे आ जाएंगे। इसके पीछे का उन्होंने रीज़न तो कुछ बताया था, लेकिन वो मुझे इतने अच्छे से समझ नहीं आया, जिसको माइंड में ना रखते हुए करते हैं फंक्शन को एंजॉय। तो अभी 6 फेरे हुए हैं,
सातवें फेरे के पहले वचन दिला रहे हैं और ये पंडित जी इतनी मजाक करवा रहे हैं ना इधर पे, तो वो सुनो थोड़ी देर, थोड़ा ही सा। आदर सत्कार और आहार आदि के देने में कल उचित मन नहीं करना होगा। ठीक है, मुनि महाराज आते माता जी उनको आहार आदि देना तो भक्ति अभी वो इतनी मस्ती करवा रहे थे कि अभी भी 7 फेरे नहीं हुए हैं। मैंने कहा छोड़ना हो तो छोड़ दो, मतलब बहुत फनी बातें कर रहे थे, रिकॉर्ड नहीं कर पाई यार। सत्कार करना, महाराज माता जी कौन रोज आओ है, बात तो है जवान तो करो ही है। हाँ, अपने बड़ों का सत्कार करना ठीक है, स्वीकार है। सब समझदार हैं भैया, पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर हो चुका है 7वां फेरा स्टार्ट और उसके पहले जो वचन दिलवाए थे पंडित जी में, वो इतनी हंसी मजाक करवा रहे थे, मतलब सब इतना हंस रहे थे उस वचन में। मैं वो आप लोग को सुनाना चाहती थी, लेकिन अगर मैं वो रिकॉर्ड करती ना तो व्लॉग आधे 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने उसका एक छोटा सा क्लिप ही लिया। और इसके बाद यहाँ पर हो गई है असली वाली वरमाला। बुआ ने बताया कि ये होती है शादी की मेन वरमाला। तो अब इसके बाद जाएंगे थोड़ी देर, तो मतलब रेस्ट करेंगे, फिर रेडी होंगे और फिर रात को है मेन फंक्शन। बस बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बारिश ना हो, तो चलते हैं ऊपर। तो अभी फाइनली पूजा फेरे जो था सब खत्म हुआ। अब है मेन फंक्शन जो कि रात को, तो उसके लिए जा रहे हैं हम लोग रूम्स के अंदर और मतलब चेंज करेंगे फिर से, लेकिन उसके पहले इस आउटफिट में एक फ़ोटो तो बनती है। अच्छा देखो ये लोग जूतों के पीछे, तुम लोग को नहीं छुपाना है, बुआ लोगों को छुपाना है। तो रूबी बुआ लोग पहले से जूते छुपा चुकी हैं, उन लोगों ने नहीं छुपाए, हम लोग इन लोग ने हेल्प करी है पूरी। चलो ठीक है, पहले अभी एक मैं पकड़ूंगी उसमें से जो मेरी फोटो खींचेगा। अरेहन तू पर आ जाओ, तुम सीधे से। चलो ठीक है, मैं अरेहन या किसी एक को पकड़ती हूँ, फोटो खिंचवाते हैं और फिर चेंज करते हैं आउटफिट। तो हम लोग हो चुके हैं फाइनली बारात के लिए तैयार, मतलब वहाँ नीचे जाने के लिए। कुछ बचे हैं तो देखते हैं अपनी ब्राइड रेडी हुई कि नहीं। चलते हैं ब्राइड के रूम में और मैं एंड में दिखाऊंगी मेरा लुक। तो अभी ब्राइड के कमरे में चल रहे हैं और नीचे इतने बाजे बज रहे हैं, आई एम श्योर मेरी वॉइस थोड़ी सी बुला रहे हैं। ओह क्यूटी, रात का होटल जाने दे। तो कमेंट करके बताओ हमारी क्यूट सी ब्राइड कैसी लग रही है। अरे यार मैं भीगी पड़ गई, मतलब पिक्चर क्लिक करो यूट्यूब की वीडियो बनाते रही हो। अरे यूट्यूब की नहीं बना, पिक्चर क्लिक करो, इंस्टा पे डालेंगी, है ना। अभी तो क्यूट लग रही है ना, है? तो चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं। तो अभी पता क्या हुआ, जिस चीज़ का डर था वही हो गया। इतनी तेज़ बारिश होने लगी है ना, तो उसके कारण सारा खाना भी अंदर लगाना पड़ा, इतना क्राउडी का कंजस्टेड हो गया है। और अभी सब बारात का वेट कर रहे हैं इतनी बारिश में। और मुझे अभी बुआ ने बताया कि बारात कार में निकली है, मतलब यार उनको घोड़े पे बैठने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन हाँ ये नहीं कह सकती कि एंजॉय नहीं कर रहा। देख लो बुआ, दादी, दादू, चाचा सब लोग मज़े से डांस कर रहे हैं। तो चलो चाची ने भी फाइनली डांस करना स्टार्ट कर दिया, मैं आराम से शूट कर रही हूँ। देखो बारात भी आ गई और बारात आती इतनी तेज बाजे बजने लगे हैं ना। देखो सब क्या मज़े से डांस कर रहा है। करो करो भाई गीले हो, सुनो आवाज़ सुनो क्या डांस हो रहा है, इतनी तेज बाजे बज रहे हैं भाई भी। यार अब अंदर भी ले चलो यार बारात को, गैग से मिल लो, सो के उठ चुका है ये फाइनली, 2 घंटे से सो रहा है ये। तो फाइनली बारात अंदर आ रही है, चलते हैं अपन भी अंदर। तो यार फाइनली अभी यहाँ फूफा जी को मजे से कुर्सी पर बिठा दिया गया है, फिर हो रही है उनकी आरती और इसके बाद होगी वरमाला। हाँ लेकिन यार ये सब फंक्शन मजे बाहर से ग्राउंड में होने थे, लेकिन अब बारिश ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया है। तो अभी फाइनली फूफा जी और बुआ लोग को इस आसन पर बिठा दिया गया है और धीरे धीरे करके पीछे बारिश में ले जा रहे हैं, जानबूझ के बारिश में ले जाया जा रहा है उनको गीला करने के लिए। बट यार ग्राउंड में फिर भी ज़्यादा मज़ा आती। तो चलो इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और लेट्स बिगिन फॉर द वरमाला। तो अभी फाइनली बुआ और फूफा जी खड़े हो चुके हैं दोनों अपनी वरमाला के लिए, लेकिन उसके पहले एक डिस्कशन चल रहा है कि बम अभी फोड़ना चाहिए या वरमाला के बाद। फूफा जी ने पीछे देखते हुए कहा कि नहीं भाई वरमाला के बाद फोड़ना, लेकिन बाकी सबका कहना है कि नहीं अभी पहले फूटना चाहिए। तो यहाँ पर एक भैया जी सामने आके कह रहे हैं कि पहले आप लोग बातें कर लो फिर होता रहेगा। फाइनली डिसीजन ले लिया गया है कि पहले बम फूटेगा फिर वरमाला होगी। तो मुझे लगता नहीं कितनी तेज़ होने वाली है आवाज़। तो देखो फाइनली भैया वो लगाने वाले हैं, लगा दिया है 1 2 भाई बहुत तेज़ आवाज़ थी। और इसी के बीच में बुआ ने डाल दी है वरमाला, पूरे में धुआं हो गया, तो कोई ठीक से कुछ देख भी नहीं पाया। तो हमें लग रहा है फूफा जी की बारी है डालने की, फिर से फोड़ेंगे, नहीं फोड़ रहे हैं। चलो फूफा जी ने भी वरमाला पहना दिया है, वो फायरा दूसरा फूटा नहीं है, मतलब हाँ बम जो भी उसका नाम फायरा कुछ ये लोग बता रहे थे। तो 1 2 3 फूट गया, आवाज़ बहुत तेज़ थी यार इसकी। चलो चलते हैं आगे, अब क्या होता है।
फाइनली आतिशबाजियों के बाद सब लोग आ चुके हैं अंदर और बुआ फूफा जी भी जा रहे हैं अपनी चेयर की ओर। अब इतने रेडी हुए हैं सब लोग, सबकी होगी एक एक फोटोशूट ब्राइड और ग्रूम के साथ। तो यहाँ पर देखो कितनी भीड़ हो गई है, सब लोग बाहर से अंदर आ गए हैं और थोड़े थोड़े तो गीले भी हैं क्योंकि बारिश हो रही थी और बाहर ही से सब हुआ है। और बुआ फूफा जी लोग को तो जानबूझ के एकदम बाहर कर दिया था बारिश में। तो देखो मैं अपनी फ़ोटो खिंचवा के आ चुकी हूँ। बहुत गर्मी लग रही है मुझे, इसलिए आराम से कूलर के पास खड़ी हूँ इधर पे, क्योंकि इधर बहुत गर्मी लग रही है। तो लाइट्स भी हो रही हैं और कीड़े भी हो रहे हैं। तो अभी हम लोग उधर शादी वाले गार्डन से आ गए हैं बाहर। वो कौन सी एरिया कहलाता है? कटंगी बाईपास। हाँ, तो यहाँ से बस का वेट कर रहे हैं और लाइट हो चुकी है बंद। मैं ऑन कर लेती वैसे। और वो वाली बस मतलब बहुत लेट जाने वाली थी, 2-2:30 बजे वो वहाँ से निकलती। और फिर कल मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब बस से। बस का वेट कर रहे हैं। यार पता नहीं लाइट क्यों बार बार बंद हो रही है, तो उसको बंद रहने देते हैं। और बहुत बड़ा हो गया व्लॉग, तो अब सीधे मिलेंगे दमों में। तब तक के लिए बस का वेट करते हैं। हम लोग आ चुके हैं फाइनली घर और रात के 3:30 बज रहे हैं। और इसी के साथ होता है आज का व्लॉग पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गुड नाइट।